गणेश देवता माता लक्ष्मी की जय। फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दीपावली की पूजा मैं किस तरह से की हूँ। फ्रेंड्स, उसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, तो देखिए, पूजा की चौकी में लगा ली हूँ और उस पर लाल कपड़े का, हरे रंग के कपड़े का आसन मैं दी हूँ। और तस्वीर, कैलेंडर में बड़ा सा कैलेंडर एक ली हूँ और उसको दीवार पर चिपका दी हूँ मैं। उसमें सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, गणेश जी हैं, सभी भगवान जी, कुबेर जी हैं और फोटो में। और लड्डू गोपाल जी को भी मैं अच्छे से वस्त्र पहनाकर श्रृंगार कर दी हूँ, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी का भी मतलब अच्छे से हम पूजा करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को मैं पहले ही श्रृंगार करके विराजित कर दी हूँ, पुष्प का आसन देकर और अक्षत का आसन देकर हम लक्ष्मी और गणेश जी को विराजित कर लिए हैं। और अक्षत से, चावल से अष्टदल कमल मैं बना ली हूँ कलश स्थापन के लिए। फ्रेंड्स, कलश स्थापन के लिए मैं एक पीतल का लोटा ली हूँ, उसमें कलावा में बांध दी हूँ और रोली से तिलक कर रही हूँ मैं कलश के ऊपर। तो आप कैसे पूजा किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, तो मैं अपना पूजा का आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। लक्ष्मी पूजन मैं कैसे की हूँ, दीपावली के दिन हम पूजा कैसे किए हैं। तो कलश में मैं स्वास्तिक बना ली हूँ रोली से और उसमें हम जल भर ले रहे हैं। जल में पहले ही स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर रखी थी। उसके बाद हम कलश के लिए 5 पत्ते आम के लिए हैं और कलश में 5 चीज़ें हम डाल रहे हैं। एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, अक्षत और पुष्प। ये पांचों चीज़ हम कलश में डाल लेंगे। और जो आम के पत्ते हमने लिए हैं उसमें हम रोली से तिलक कर लेंगे। तो आम के पत्ते जैसे अगर हमें नहीं मिलते हैं ना फ्रेंड्स, तो मैं जो है ना अशोक के पत्ते भी ले लेती हूँ। आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते, दोनों में से कोई भी पत्ते हम कलश में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आम के पत्ते अगर नहीं मिलते हैं तो अशोक को ले लेती हूँ और अशोक का अगर नहीं मिला तो आम का ले लेती हूँ। दोनों में से कोई भी पत्ते मैं ले लेती हूँ बस। और कलश के ऊपर एक प्लेट में रखी हूँ और उसमें चावल भर दे रही हूँ, पूर्ण पात्र रख रही हूँ। फ्रेंड्स, चावल से भरकर पूर्ण पात्र हम रख लेंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर हम कलश के ऊपर पूर्ण पात्र भर कर एकदम पूरी तरह से रखते हैं तो लक्ष्मी माता की कृपा से हमारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। उसके बाद नारियल में चुनरी लपेट के मैं रखी हूँ। फ्रेंड्स, तो श्री कलश की स्थापना मैं की हूँ। उसके बाद अक्षत का आसन देकर एक बड़ा सा दीपक मैं प्रज्वलित कर रही हूँ। धातु से बना हुआ दीपक है जो कि अखंड ज्योत मैं पूरी रात प्रज्वलित करूँगी। अगले दिन सुबह तक मेरा ये दीपक प्रज्वलित रहेगा, पूरी रात ये दीपक मैं जलाऊँगी। तो बड़ा सा दीपक मैं ली हूँ, उसमें अच्छे से मैं तिल का तेल भरी हूँ। फ्रेंड्स, घी नहीं भरी हूँ, तिल का तेल भरी हूँ। उसके बाद जो है ना उसके बाद 1 लोटा जल लिए हम, स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर रखे थे। जल के छींटे देकर हम सभी भगवान जी को भाव स्नान करा लेंगे। और पास में ही तुलसी का पौधा भी मैं रखी हूँ, उसमें भी हम जल के छींटे दे देंगे। तो तुलसी माता की भी मैं पास में ही रख कर पूजा कर रही हूँ। छोटा सा गमला में मेरे पास है तो पास में रख कर हम पूजा कर ले रहे हैं, इसलिए कि लक्ष्मी का स्वरूप होती है तुलसी माता। उसके बाद वस्त्र समर्पित कर ले रहे हैं हम गणेश जी को और लक्ष्मी माता को। लड्डू गोपाल जी को तो मैं पहले ही श्रृंगार कर दी हूँ, अच्छे से वस्त्र पहनाकर। बहुत ही प्यारा श्रृंगार है लड्डू गोपाल जी का, मैं दिखाऊंगी सामने से वीडियो आपको। उसके बाद सभी भगवान जी को हम तिलक कर लेंगे, रोली से, हल्दी कुमकुम से माता को तिलक कर लेंगे। और लड्डू गोपाल जी को भी पीला चंदन से तिलक कर लेंगे। दीपक में भी हम तिलक कर लेंगे रोली से, कलश में भी तिलक कर लेंगे रोली से। सभी भगवान जी को हम तिलक कर लेंगे, लक्ष्मी माता को भी। और गणेश जी को हम माला पहना रहे हैं और लक्ष्मी माता को भी मैं माला पहना रही हूँ। और पुष्प समर्पित कर लेंगे, जो भी कलर का फूल है मेरे पास हम चढ़ा ले रहे हैं। और मेरे हस्बैंड भी पास में ही बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं वो भी साथ में। तो लक्ष्मी माता को, गणेश जी को वो भी पुष्प समर्पित कर लिए हैं। तो पूजा करते करते मैं मंत्रों का जाप कर रही हूँ। फ्रेंड्स, तो इसमें वीडियो में मैं वॉइस हटाई हूँ इसलिए कि पटाखे का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और मैं अलग से वॉइस डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, तो पूजा करते वक्त मैं मंत्रों का जाप कर रही थी, लक्ष्मी माता का और विष्णु भगवान जी के, गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए मैं पूजा कर रही हूँ। फ्रेंड्स,
और उसके बाद कमल का फूल चढ़ा रहे हैं हम लक्ष्मी माता को। लक्ष्मी माता को कमल का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कमल का फूल मैं खिलाकर अच्छे से चढ़ा रही हूँ लक्ष्मी माता को। लक्ष्मी माता को कमल का फूल, गुलाब का फूल बेहद पसंद है, तो कमल का फूल चढ़ा रही हूँ लक्ष्मी माता को। उसके बाद सभी भगवान जी को हम अक्षत भी समर्पित कर लेंगे, सभी भगवान जी को, और लक्ष्मी माता को भी अक्षत समर्पित कर लेंगे हम। और सप्त धान चढ़ा रही हूँ, 7 तरह का अनाज पूजा में चढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स। 7 तरह का अनाज चढ़ाया जाता है, साबुत अनाज चढ़ा रही हूँ मैं 7 तरह का। 7 तरह के जैसे कि गेहूँ है, बाजरा है, चना है, मूंग है और चावल है, साबुत होना चाहिए, तो चावल है यही सारा चीज़ है, चावल है और मटर है, सारा चीज़ डाली चढ़ा रही हूँ मैं फ्रेंड्स। और माता को भी, तुलसी माता को भी चुनरी समर्पित कर ले रही हूँ मैं, और तुलसी माता को तिलक कर ले रही हूँ मैं रोली से। और गणेश जी माता को, सभी को तिल भी चढ़ा ले रहे हैं। उसके बाद हम भोग लगा ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम धनिया चढ़ा रहे हैं पूजा में। उसके बाद धनिया के बाद देखिए, एक प्लेट में मैं धनिया चढ़ाई हूँ और एक प्लेट में मैं हल्दी है, गांठ वाली हल्दी है और कौड़ी है, कमलगट्टा है, अक्षत है, धनिया है करके सब चीज़ करके मैं चढ़ा रही हूँ। ये सारा चीज़ करके मैं चढ़ा रही हूँ, इसलिए कि इसे बाद में फिर तिजोरी में हम रखेंगे और उसके ऊपर कुछ पैसा भी रख के चढ़ाएंगे और पूजा में भी कुछ पैसा चढ़ाएंगे फ्रेंड्स। बाद में इसे हम उठाकर तिजोरी में रख देंगे। अभी तो मैं प्लेट में करके रखी हूँ, बाद में तिजोरी में रख दूँगी किसी लाल कपड़े में, पोटली में बांध के। और माता को, लक्ष्मी माता को हम सिंदूर लगा रहे हैं। लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को सिंदूर लगा ले रहे हैं और सिंदूर लगा के वापस अपने मांग में हम लगा लिए। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं पूजा कर रही हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सरल विधि से कर रही हूँ और वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और खील बतासे जो होते हैं ना, लावा जो धान से बना हुआ रहता है, वो मैं पूजा में रखी हूँ चढ़ाने के लिए। और लक्ष्मी माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा रही हूँ, चुनरी है और मेहंदी है, चूड़ियाँ है और सिंदूर है, नेल पेंट है, ये सारा चीज़ मैं चढ़ा रही हूँ। जितना मेरे पास था मैं चढ़ा ले रही हूँ लक्ष्मी माता को सुहाग की सामग्री। और उसके बाद हम पूजा में खील बतासे लावा सब चढ़ाएंगे फ्रेंड्स, सभी भगवान जी को। और जो हम दोनों साइड जो है ना, 2 मूर्ति रखे हैं मिट्टी का, जो कि दोनों हाथ में मतलब ऐसे परात टाइप के लिए हुए हैं, सिर पर भी ली हुई है, तो उनके भी हाथ में हम खील बतासे चढ़ा देंगे और सर के ऊपर भी खील बतासे चढ़ाएंगे। सामने से मैं वीडियो दिखाऊंगी आपको फ्रेंड्स, जिसमें कि आप देखिएगा कि हाँ मतलब साइड साइड 2 मूर्ति लगा हुआ है। उसके बाद हम एक मिट्टी का लेके आए हैं, घरकुंडा हमारे इधर बोला जाता है फ्रेंड्स, मिट्टी का घर, जिसे कि पूजा करना, दीपावली के दिन पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। तो रोली से तिलक करके और बतासे और लावा भी चढ़ा लिए हैं हमने। और ऐसा माना जाता है कि घरकुंडा का अगर हम पूजा करते हैं, मिट्टी का घर का उस दिन पूजा करते हैं, तो भविष्य में हमारा जो है ना खुद का मकान होता है फ्रेंड्स, लक्ष्मी माता की कृपा से। तो इसीलिए उस दिन जो है ना, हमारे इधर तो मतलब मिट्टी का घर बनाया जाता है, सब बनाते हैं, पूजा करते हैं, छोटा सा बनाते हैं और बाद में पूजा मतलब पूजा दीपावली वाली दिन करते हैं। जो नहीं बना पाते हैं मार्केट से भी खरीद के ला के पूजा करते हैं। उसके बाद माता को हम भोग लगा ले रहे हैं। फल का भोग लगाई हूँ मैं, मिठाई का भोग लगाई हूँ, बतासे का भोग लगाई हूँ और लावा का भोग लगाई हूँ, धान से बने हुए लावे का भोग लगाई हूँ, खिलौना का भोग लगाई हूँ, चीनी से बना हुआ जो आता है। और पान ली हूँ मैं, पान के ऊपर लौंग और इलायची, ये सारी चीज़ करके मैं भोग लगा रही हूँ। 2 पान मैं ली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, जोड़ा पान ली हूँ और दोनों के ऊपर लौंग, इलायची, फूल वाला लौंग, इलायची और बतासा रखकर चढ़ाई हूँ फ्रेंड्स मैं। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके मैं धूप दिखा रही हूँ और बतासा करके पान को ऊपर चढ़ाया जाता है। लास्ट में जैसे कि माता को जब हम भोग लगा लेते हैं, उसके बाद मुख शुद्धि के लिए माता को दिया जाता है और गणेश भगवान को मुख शुद्धि के लिए पान चढ़ाया जाता है।
और लक्ष्मी माता को और गणेश जी भगवान को जो है ना पान बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए पान पूजा में चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। और उसके बाद धूप प्रज्वलित करके हमने धूप दिखा लिया। उसके बाद देखिए पचमेवा है, 5 तरह का मेवा कटा हुआ है पन्नी में करके, तो वही जो है मैं फाड़ के पन्नी में रखा हुआ है, तो उसे चढ़ा रही हूँ मैं पचमेवा। गणेश जी को पचमेवा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पचमेवा हम प्लेट में करके चढ़ा रहे हैं। और जो पान है, पान के ऊपर भी हम पचमेवा थोड़ा थोड़ा चढ़ा दिए हैं, दोनों पान के ऊपर थोड़ा थोड़ा, दोनों पान के ऊपर भी हम पचमेवा चढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। तो सारी चीज़ हमने चढ़ा दी है जो भी भोग लगाने का था। और देखिए ये 5 मुख का जो है ना 5 दिया लगा हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है और बहुत ही अच्छा प्यारा सा है। और उसमें 5 दिए लगे हुए हैं, 5 दिए में मैं 5 बाती कर दी हूँ, तो 5 दीपक मैं प्रज्वलित कर रही हूँ फ्रेंड्स। 5 दिए तो कम से कम जो है उस दिन जरूर प्रज्वलित करना चाहिए चौकी पे। तो 5 दिए हमने प्रज्वलित कर रहे हैं और उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक है, कथा पढ़ ले रहे हैं लक्ष्मी माता और गणेश जी की। तो पूरा वीडियो मैं इसमें दिखाई नहीं हूँ कथा का, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए से थोड़ा सा ही मैं दिखाई हूँ। हाथ में पुष्प लेकर पढ़ी थी। उसके बाद हम आरती कर ले रहे हैं, कपूर से आरती कर ले रहे हैं फ्रेंड्स। घंटी नहीं बजाए हम, इसलिए कि जो लक्ष्मी पूजा में घंटी नहीं बजाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि घंटी के आवाज़ जो है ना लक्ष्मी माता को पसंद नहीं है, तो इसीलिए से घंटी नहीं बजाएं लक्ष्मी पूजन वाले दिन। आरती हम कर लिए हैं, आरती देखिए हम तो डेली ही करते हैं, तो लक्ष्मी पूजन वाले दिन भी आरती कर लिए। आरती करने के बाद आचमनी कर लिए हैं फ्रेंड्स, आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो सभी भगवान जी को देखिए मैं सामने से दिखा रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद सगर हम लक्ष्मी पूजन के बाद पूरे घर में हमने दिए सजा दिए हैं फ्रेंड्स। लक्ष्मी पूजन करने के बाद ही हमारे घर में जो है ना पूरा घर में दिया सजाया जाता है फ्रेंड्स।